बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। तो काफ़ी लेट हुई हैं और आप लोगों के साथ मैं लाजमी से शेयर करनी थी ये वीडियो, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह इफ्तार और सहरी की रूटीन भी आगे जाके शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस वक्त दही बड़ों का मसाला, जो कि सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया और ये साबुत वाली लाल मिर्चें, और इसको मैं अच्छे से तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेके भून लेंगे। तो जी उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि उससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कॉमेंट में अपनी राय का इजहार कर दिया करें। तो जी ये दही बड़ों का मसाला काफ़ी काम आता है दही बड़ों के लिए, और उसके अलावा हम बूंदियाँ वगैरह बनाते हैं, चना चाट में भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा जो है हम इसे पकोड़ों में भी ऐड करके बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, तो मैं तो ये बनाकर स्टोर कर लूँगी और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करके चॉपर में डाल के इसे पीस लूँगी और पीस के अच्छा सा पाउडर सा बन जाएगा। ये इस तरह से ये मसाला पीस गया है और बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, लेकिन बस ये कि हरी मिर्चों लाल मिर्चों की जो छींकें हैं वो लग जाती हैं। अब लास्ट में अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और नमक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये मसाला बहुत ज़्यादा काम आता है रमज़ानों में। और एयर टाइट कोई भी कंटेनर ले लें, उसके अंदर ये भर लें। तो मैं भी इस तरह से इसी में भर के रख दूँगी और ये काफ़ी टाइम तक आपका इजीली चल जाएगा। तो इससे ये होता है कि चना चाट बड़े मज़ेदार सी बनती है और एक अलग सा ही उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है और अब जो है मैं जाऊँगी और चने जो हैं वो मैंने भिगो के उबाल के रख दिए हैं और अब मैं उनको पैकेट्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने वाइट वाले चने लिए थे तकरीबन 1 किलो, और ये पूरे गल चुके हैं, और ये वाले जो ब्लैक वाले चने थे ये भी 1 किलो हैं। तो इन दोनों को मैंने पूरी रात भिगोया और उसके बाद इन्हें बॉईल कर लिया सोडा डाल के, जैसे अमूमन लोग करते हैं। अब मेरे पास एयर टाइट बैग नहीं थे, इस तरह के शॉपर्स मुझे मिले, तो मैं इसमें छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दूँगी जितने भी बन जाएं। तो आराम से इससे ये फ़ायदा होगा कि एक पैकेट निकाला आपने और उसके अलावा आपने जल्दी से बना ली। आप ये कि मिक्स चना चाट बनाएं या फिर छोले वगैरह बना रहे हैं, या मतलब अलग अलग तरह की आप इसमें वैरायटी ले सकते हैं। इवन कि आप इसमें चनों का सालन भी बना सकते हैं अगर आप लोग सहरी में खाना चाहें तो मैं इसी तरह सारे पैकेट्स बना के रखती जाऊंगी। इससे ये कि मेरा काम आसान हो जाएगा और आप लोग भी इसी तरह कर लिया करें। टाइम जो है सेफ़ हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग सहरी तक जागते हैं और फिर जो है दोपहर में ही उठते हैं, और उठते ही ये होता है कि नमाज़ और कुरान पढ़ना होता है, और उससे ये होता है कि आप अफ्तारी एकदम इतनी ज़्यादा नहीं बना सकते, और जितना हो सके उतना इबादत में टाइम गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे इन चीज़ों से ये होता है कि आपका टाइम सेफ़ हो जाता है। आपने जब अफ्तारी बांटनी है मोहल्ले में, मस्जिद में, तो आप झटपट से चीज़ें निकालें और आप जल्दी से कर लें। तो इससे होगा कि आप लोगों को मुश्किलात नहीं होगी, और दूसरा इबादत के लिए आप लोगों का टाइम काफ़ी सेफ़ हो जाएगा। तो मैं तो अक्सर ही ऐसा करके रख देती हूँ, और ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करती हूँ, क्योंकि ये महीना खाने पीने का तो बिल्कुल भी नहीं है, इबादत करने का है। लेकिन खाना पीना भी इंसान के लिए ज़रूरी है उतना ही। तो बस इसी वजह से मैं ये सारी प्रेपरेशन करके रख देती हूँ, और बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितनी नेकियां हो सकें इस महीने आप लोग करें अपनी तरफ से, चाहे वो छोटी से छोटी नेकी ही क्यों ना हो। कहते हैं ना, रास्ते का पत्थर हटा के रखना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, जबकि देखा जाए तो वो एक छोटी सी बात है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा सवाब है। तो यहाँ पर अब मैंने चिकन ले लिया है, जो कि अभी इस वक्त जमा हुआ है, और बोनलेस चिकन है। 250 ग्राम लहसुन अदरक का पेस्ट है, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्चें, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज है।
चिली सॉस लिया है मैंने, यहाँ पे सोया सॉस लिया है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो समोसा पट्टी थी वो बच गई थी तो उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी वॉन्गटॉन। तो वॉन्गटॉन बनाने के लिए मुझे स्क्वायर शेप में इस तरह से शीट्स चाहिए थी। आप लोग चाहें तो जो लूज़ में वॉन्गटॉन पट्टियाँ मिलती हैं वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन डालूँगी एक बोल में। तो ये 250 ग्राम चिकन है और ये बहुत है क्योंकि वॉन्गटॉन में इतनी फिलिंग नहीं होती है। और बाकी ये सारी वेजिटेबल्स, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की ली थी मैंने, इस तरह कट कर ली थी। एक प्याज लेके कट कर ली थी। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद है। तो मैं इन चीज़ों को एक साथ कर और इसके अंदर अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर दीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पर। बाकी इसके अंदर चिली सॉस मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऐड कर दूँगी। और उसी तरह मैं यहाँ पर सोया सॉस और विनेगर भी हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऐड कर दूँगी। और ये ऐड करने के बाद मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी, यानी कि ये सारा मिक्सचर पूरा एक जान हो जाएगा। और अब ये पूरा तैयार है। अब मैं इसे चॉपर में डाल के कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा चॉपर नहीं है तो आप 1 बाय 1 चीज़ें चॉप कर लें और उसके बाद लास्ट में जब पूरा सारी चीज़ें चॉप हो जाए तो उनको एक साथ करके अगेन चॉप कर लें, जैसे कि हम कोफ्ते वगैरह बनाते हुए करते हैं या चपली कबाब बनाते हुए करते हैं, इस तरह कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर बड़ा चॉपर है, इस वजह से सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आराम से और ये सारा आराम से चॉप हो जाएगा। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बड़े मज़े के वॉन्गटॉन बनते हैं और बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पर ये अच्छे से चॉप हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग रमज़ान में क्या क्या प्रेपरेशन करके रखते हैं या फिर आप डेली के डेली मतलब चीज़ें बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से चॉप हो गया है। अब मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है इस तरह से, ये देखें। अब मैं यहाँ पर एक अंडा ले लूँगी और अंडे को मैंने अच्छे से बीट करके रख लिया है क्योंकि अंडे को मैंने इससे स्टिक करना है। तो मैंने यहाँ रखा है। और दूसरा अब मैं यहाँ पर वॉन्गटॉन की जो मैंने पट्टियाँ काट के रखी थी तो वो निकाल लूँगी। तो ये इस तरह से है, इस तरह के शेप में आप कट कर लें, वरना आप बाज़ार से ले रहे हैं तो कट हुई हुई मिलती हैं। लेकिन मेरे पास तो ये था कि समोसा और रोल की पट्टियाँ बच गई थी तो मैंने उसी शेप में इन्हें कट कर लिया था। क्योंकि होती तो ये एक ही सारी पट्टियाँ हैं, बस ये कि फ़िलिंग हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। तो सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा इसका वॉन्गटॉन की फ़िलिंग हम रखेंगे और अंडे को इस तरह से लगाएंगे, तिकोन शेप में लगाएंगे। अच्छे से लगाइएगा ताकि अच्छे से स्टिक हो और आपके वॉन्गटॉन अच्छे से बने। और ऊपर से उठा के इसको इस तरह से रख देंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से स्टिक कर देंगे। और अब इसको हम यहाँ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। और अब सेंटर में जहाँ पे फिलिंग है उसको हल्का सा प्रेस करके इस तरह से इसको शेप दे देंगे और इसको इस तरह से दोबारा से अंडे की मदद से स्टिक कर देंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और यहाँ पे वॉन्गटॉन तैयार है, बाकी सारे भी ऐसे ही तैयार कर लूँगी मैं। तो बहुत सारे वॉन्गटॉन्स हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। अब इसको मैं डीप फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और ज़िप लॉक बैग में डाल के इसे रख दूँगी। अब यहाँ पर ये इतना सारा इसका बैटर बच गया है तो मैं इसका क्या करूँ, मैं वही सोच रही थी। तो मैंने सोचा यार मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, इसको क्यूब्स में काट के मैं इसकी चीज़ बॉल्स बना लूँ। तो इंसान को चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ भी बच रही है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर लें और किस तरह से कर सकते हैं इंसान के अपने ऊपर होता है। अब मैंने इसको अच्छे से फ्लैट करके बैटर को बीच सेंटर में चीज़ का एक छोटा सा बार रख के इसको गोल सा शेप दे दिया। तो इस तरह से चीज़ बॉल्स, चिकन चीज़ बॉल्स रेडी हो जाएंगी। तो सारी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी और डिफरेंट टेस्ट आ गया था क्योंकि मैंने इसके अंदर चीज़ रख दी थी और इसकी कोटिंग मैंने जिससे की थी वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूँगी। तो सारी इसी तरह मैं बना के रखती जाऊँगी।
तो यहाँ पर सारी चीज़ बॉल्स बन गई और ये बहुत सारी बन गई थी, यानी कि 8-9 बन गई थी। और ये वॉन्गटॉन्ग बन गए थे इतने सारे, तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। अब चिकन चीज़ बॉल्स की जो है वो मैं कोटिंग कर दूँगी, और कोटिंग जो है वो मैं ब्रेड क्रम्ब और अंडे के साथ और मैदे के साथ करूँगी। तो सबसे पहले बॉल को मैं मैदे में कोट करूँगी ताकि जितनी भी इसकी कोटिंग है वो अच्छे से इस पर लग जाए। उसके बाद मैं इस पर अंडे को अप्लाई करूँगी, यानी कि अंडे के अंदर कोट करूँगी, और उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर दूँगी। तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी लाजमी से फ़ॉलो कर लें अगर नहीं किया हुआ है। और उसके अलावा जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रो हो जाऊँ जल्दी से। तो यहाँ पर ये मैंने चिकन चीज़ बॉल रेडी कर ली है, बाकी सारी भी इसी तरह कर लूँगी। तो बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की क्रंची सी चीज़ी सी बनती हैं और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरी जो मैंने लास्ट वीडियो में चिकन चीज़ पेरी बाइट्स बनाई थी, तो उसी के कंटेनर में ऊपर मैंने इस तरह से ये शॉपर लगाकर अब इसको भी इसी में रख दूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई कंटेनर था नहीं और इसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के नहीं रख सकती थी क्योंकि ये ख़राब हो जाती, यानी कि इनका शेप आउट हो जाता। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से रख दूँगी। तो आप लोगों के पास कोई अलग से कंटेनर है तो आप लोग उसी में रखिएगा। मैंने तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की प्रेपरेशन वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लाजमी जल्दी से शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, चिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।